जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूँ आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने आए हैं सीटेट के रिगार्डिंग हिंदी शिक्षण के बारे में। आज का जो सेशन है वह वीडियो जो है आपको हिंदी शिक्षण से संबंधित होगा। आप सभी को पता है कि अगर आप सीटेट एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको हिंदी शिक्षण के अंतर्गत में 15 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे तो लैंग्वेज में 30 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे आपसे लैंग्वेज 1 के अंतर्गत में हिंदी से, लेकिन उसमें 15 नंबर शिक्षण रहता है और 15 नंबर कंटेंट रहता है, जिसमें गद्यांश और पदांश रहते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो पेडागोजी से रिलेटेड है, अर्थात शिक्षण से रिलेटेड है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हिंदी शिक्षण के अंतर्गत में शिक्षण सहायक सामग्री का। शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल हिंदी शिक्षण में क्या है, हमारे पढ़ाई में क्या है, अधिगम में क्या होता है, सीखना में कैसे हम हिंदी शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए शिक्षण सहायक सामग्री, इस पर आज का ये वीडियो है। शिक्षण सहायक सामग्री वह साधन होता है जिसके द्वारा बच्चों को हम लोग आसानी से लर्निंग करा सकते हैं, मतलब कि अधिगम हम उसे आसानी तौर से करा सकते हैं। सीधा पढ़ाना नहीं होता है, बल्कि समझ के साथ में पढ़ाना होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, जब आप ट्रेनिंग कॉलेज में गए होंगे, जब आपने बीएड या डीएड किया होगा, उस समय आपको एक चीज़ बताया गया होगा और एनसीएफ के नॉर्म्स में भी यह बात किया गया है, जो एनसीएफ का सिफारिश है, नियम है, उसमें भी यह बात कहा गया है कि हमें बच्चों को सूचना को ज्ञान नहीं मानना है, बल्कि समझ को ज्ञान मानना है। अर्थात जब तक बच्चों के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, वह नॉलेज नहीं होगा जब तक कि वो अंडरस्टैंडिंग के साथ में ना समझे। मतलब कि अगर आप सीधा बच्चों को रटा दे रहे हैं, तो रटाने के बाद जो आप कहते हो कि ये ज्ञान है, वह ज्ञान नहीं है और वह सार्थक ज्ञान भी नहीं है। ऐसा एनसीएफ 2005 में भी कहा गया है। तो मूल रूप से हम लोग यही समझेंगे कि जो पढ़ाने की प्रक्रिया है, उस पढ़ाने की प्रक्रिया में जो शिक्षण सहायक सामग्री होता है, एक प्रकार का रिसोर्सेस का काम करता है, एक प्रकार का संसाधन का काम करता है, जिसके द्वारा हम आसानी से उस चीज़ को बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक हमको पढ़ाना है, लाइक आप मान लीजिए कि ईवीएस में हो, हिंदी में हो, या किसी भी विषय वस्तु में अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, अगर उसको हम लोग टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा समझेंगे और वह समझ के साथ में उस चीज़ को समझ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले बात है कि शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो है शिक्षण सहायक सामग्री का, पहला इंपॉर्टेंस ये है कि यह ज्ञान को प्रभावशाली बनाता है। मतलब ज्ञान सीधा देना नहीं है, बल्कि इफेक्टेड नॉलेज आप बच्चों को दे पा रहे हैं या नहीं, इफेक्टेड नॉलेज आप दे पा रहे हैं कि नहीं। मतलब कि आपका ज्ञान जब बच्चों के पास जाए तो काफ़ी प्रभावित करे उसे लगे कि हाँ, हमने कुछ सीखा, मेरे में कुछ चेंज आया, हमारे में कुछ चेंज आया। इस तरह की प्रवृत्ति बच्चों में होनी चाहिए। तो ये काम जो करता है ना, वो शिक्षण सहायक सामग्री ही करता है। मतलब कि बच्चों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से एक शिक्षक जो होता है वो इफेक्टेड नॉलेज बच्चों को दे सकता है। इसीलिए इसका पहला इंपॉर्टेंस ये है कि ये ज्ञान को क्या बनाता है, प्रभावशाली बनाता है, इफेक्टेड बनाता है। दूसरा महत्व ये है, हम लोग अभी शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला महत्व हमारा ये हो गया कि यह ज्ञान को प्रभावशाली बनाता है। दूसरा महत्व ये है कि इनके उपयोग से कक्षा की नीरसता खत्म हो जाती है। अगर बच्चे सक्रिय नहीं रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं जब क्लास में, तो हम लोग जब शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से जब बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें काफ़ी एक्टिवनेस आ जाता है, सक्रियता उसमें आ जाती है, एक तरह से जानने की इच्छा उसमें आ जाता है, क्यूरियोसिटी, किसी भी चीज़ को समझने का जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि उसको लगता है कि नहीं, अब हमको जानना है, अब हमको समझना, और उसको आसानी से वह समझने भी लगता है। सबसे पहले आपको बात यह ध्यान रखना है, अर्थात निरस्ता को ख़त्म करता है। हम जानते हैं पढ़ाई बच्चों के लिए, समझिए कि सभी बच्चों रुचिकर नहीं रहते पढ़ने में। जितने भी स्टूडेंट होते हैं सभी को, आप सभी टीचर हैं, आप सभी को पता होगा ये बातें। क्या सभी स्टूडेंट जो है एक्टिव रहते हैं पढ़ने में, या रस लेकर पढ़ते हैं, रुचि लेकर पढ़ते हैं, क्या इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं क्या? नहीं। पढ़ाई ऐसा चीज़ है जिसमें निरस्ता होना तय है। तो इस निरस्ता को दूर करने का काम करता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जैसे लाइक हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, सिंपल सा उदाहरण। अगर क्लास 5 में बच्चों को पढ़ाना है, अगर 5 में बच्चों को पढ़ाना है प्लांट के बारे में, पौधा के बारे में, ठीक है, तो आप सीधा सीधा जाएंगे और व्हाइट बोर्ड पर सीधा पौधा लिख देंगे, प्लांट, और बोलेंगे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लीज सिट डाउन, और उसका अभिवादन स्वीकार करने के बाद बोलेंगे सीधा सीधा कि आज हम लोग पौधा के बारे में पढ़ेंगे, और पौधा ये तुम्हारे सामने दिख रहा है, बोर्ड पर हमने पौधा लिखा है। बच्चे में कोई रस नहीं आएगा, कोई उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि उसको जानने की क्यूरियोसिटी नहीं होगी। लेकिन वहीं एक टीचर शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हुए उस पौधा वाले टॉपिक को पढ़ाएगा तो बहुत ही बेहतर तरीके से बच्चे समझ सकते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, अगर आप एक प्लांट को जो है कहीं से, अगर नेचुरल जो प्लांट है, नेचुरल प्लांट अगर आप छोटा सा प्लांट अगर आप क्लास में लेकर जाते हो और बच्चों के सामने दिखाते हो कि देखो बेटा ये क्या है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर पौधा, ये लीफ है, इसका तना है, इसका जड़ है, बहुत सारी बातें जो बच्चे जानते रहेंगे वो बच्चे बोलेंगे। तो बोलेंगे बेटा ठीक है, तुम लोग तो इसके बारे में थोड़ा जानते हो, लेकिन आज ना हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थात प्लांट क्या होता है, प्लांट का क्या वर्क होता है, क्या कार्य होता है, हमारे लिए प्लांट क्यों जरूरी है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चे को एक तरह से अंदर से इच्छा हो जाता है जानने का। अगर आप वो जो पौधा ले जाना हो वो आपका शिक्षण सहायक सा, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि आप जो है चीज़ों को डायरेक्ट वे मेथड में नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो एक तरह से सामग्री का इस्तेमाल करके, एक तरह से सामग्री का इस्तेमाल करके बच्चों का जो शिक्षण है वो काफ़ी अफेक्टेड कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, और बच्चे जानने की इच्छा को बढ़ा रहा है। क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि इसमें इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है। मतलब कितना बड़ा से बड़ा, मतलब जटिल का मतलब होता है कि जो कि बहुत हार्ड हो, बहुत जो है कठिन हो, उस कठिन ज्ञान को भी हम लोग सिंपल वे में आप शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से समझ सकते हो, और उसके बाद में छोटा सा छोटा ज्ञान को भी आप शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से समझ सकते हो। जैसे सपोज डेट आपको बता दें कि अगर आप क्लास 7 में गए हैं और क्लास 7 में आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ाना है, क्लास 8 में आपको लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ाना है, तो उसके लिए आप सीधा जाएंगे और बोर्ड पर लिखेंगे कि बेटा आज हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, और सीधा सीधा जब बोलेंगे कि पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी हमारा 2 गोलार्धों में बटा हुआ है, एक उत्तरी गोलार्ध है और एक दक्षिणी गोलार्ध है, और हमारे पृथ्वी पर जो 2 गोलार्धों को बांटने का जो काम करता है वो भूमध्य रेखा करता है, जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। ये बात आप सीधा जाकर बोर्ड पर बोल रहे हो, लेकिन इसी बात को एक ग्लोब के साथ में जाकर, मतलब ग्लोब लेकर गए और ग्लोब में बताएं आप कि कहाँ पर अक्षांश है, कहाँ पे देशांतर है, कहाँ पे इक्वेटर है, और कहाँ पर हम ध्रुव से कहाँ से किधर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारे ग्लोब पर किस तरह से खींचा हुआ, जो हमारा वर्टिकल लाइन है वो हमारे ग्लोब पर किस तरह से खींचा हुआ है। तो अक्षांश और देशांतर को पढ़ाने का 2 तरीका हुआ, एक तो आप बोर्ड पर गए और बताने लगे, पहला। दूसरा तरीका ये होगा कि आप शिक्षण सहायक सामग्री लेकर गए, मतलब कि ये क्या है, ये ग्लोब जो आपको दिख रहा है यह एक प्रकार का टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही तो है, इसी को तो हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री कहेंगे। मतलब कि आप सीधा सीधा बोर्ड पर जाकर बता रहे हो उसमें, और इस ग्लोब को लेकर जाकर और उसके बाद में अक्षांश और देशांतर को पढ़ाना, इसमें दोनों में अंतर पाया जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा जो है किसी भी जटिल से जटिल ज्ञान को हम बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं, और कोई छोटा से छोटा ज्ञान को भी बच्चों को हम आसानी से समझा सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि इनके उपयोग से शिक्षार्थियों को अनुभव प्राप्त होता है जो ज्ञान को अस्थायी बनाने में मदद करता है। एक तरह से एक्सपीरियंस भी उसको प्रदान होता है। जैसे अगर आप ये ग्लोब लेकर जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो जानेंगे बच्चे कि आखिर ग्लोब कैसा होता है, तो एक अनुभव होता है कि ग्लोब में कहाँ पे अक्षांश रहता है, कहाँ पे देशांतर रहते हैं, और जो चीज़ें ना एक्सपीरियंस करके सीखा जाता है ना, जो चीज़ें अनुभव करके सीखा जाता है वो बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री से हमको एक और लाभ है कि बच्चों का एक्सपीरियंस बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, और उस अनुभव को वो काफ़ी दिन तक अपने पास में रख सकता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि इससे शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। बिल्कुल सक्रिय रहेंगे, क्योंकि अगर आप शिक्षण सहायक सामग्री लेकर जाएंगे, हमने अभी बताया आपको
कि अगर आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ाना है तो सीधा ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर जाकर लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ग्लोब लेकर स्कूल में क्लास में पहुंच रहे हैं, दोनों में अंतर होगा। तो बच्चे क्या हो जाएंगे ना, एक्टिव हो जाएंगे सीखने के प्रति, उनका लगेगा कि हाँ हमको कुछ सीखना है, सर क्या लेकर आए हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रवृत्ति बच्चों में बढ़ेगी तो वो सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, सीखने के प्रति रुचि लेने लगेंगे, इंटरेस्ट लेने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक आता है कि इससे शिक्षार्थियों के ज्ञानेंद्रियों का विकास होगा। ऑब्वियसली ज्ञानेंद्रिय का भी उसका विकास होगा, उसके जो शिक्षण सहायक सामग्री का कैसे इसको यूज करना है, किस तरह से इसको जो है कहाँ पे अक्षांश कहाँ पे, यानी बहुत सारा शिक्षण सामग्री है। आप ये केवल ग्लोब को ही शिक्षण सहायक सामग्री ना समझे, आपके जैसे आप मैथ बनाते हैं तो मैथ में आपको डिवाइडर का काम होता है, चांद का काम होता है, बहुत सारे, ये सभी जो है एक प्रकार से शिक्षण सहायक सामग्री, रबर, कटर, पेंसिल, सारे ये सभी जो है आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जिसको आप लेकर जाते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि इससे शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। बिल्कुल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास इसलिए होता है क्योंकि वे अलग अलग सामग्री को देखते हैं कि ग्लोब कैसा होता है, मानचित्र कैसा होता है, उन सारे सामग्रियों को देखते हैं तो उनके मन में एक धारणा बनता है, वैज्ञानिक धारणा भी, वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट भी उनके दिमाग में बनता है कि आखिर कैसा होता है ग्लोब, कैसा होता है मानचित्र, मानचित्र में हम इस चीज़ को किस तरह से दर्शाते हैं, ग्लोब में हम लोग इस चीज़ को किस तरह से दर्शाते हैं, ये सारे धारणा उनके दिमाग में बनता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि इससे शिक्षार्थियों में स्वयं कार्य करने एवं आत्मनिर्भर बनने की क्षमता का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो बच्चे जब शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा बच्चों को सिखाना प्रारंभ करेंगे तो बच्चे खुद से करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात करके सीखना सबसे अच्छा सीखना होता है। मतलब अगर बच्चे करके सीख रहे हैं तो उससे अच्छा सीखना दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो आप जो है ना बच्चों को करके सिखाना है तो आप शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल कीजिए और बच्चों को दीजिए खुद से वो चीज़ें करने के लिए, तो बच्चे ज़्यादा रुचिकर होकर, इंटरेस्ट होकर के उस चीज़ को सीखने लगेंगे, उनमें उत्सुकता भी आ जाएगा। ये शिक्षार्थियों को उत्सुकता को भी उत्पन्न करता है, उत्सुकता भी आ जाएगा किसी चीज़ को जानने के लिए, ठीक है। तो अभी हम आपको इस वीडियो में यही चीज़ समझाया कि पढ़ाते तो सबको ही है, लेकिन एक शिक्षक जब पढ़ाने जाते हैं किसी क्लास में तो अधिगम देने के लिए जो संसाधन का हम लोग यूज करते हैं, जो रिसोर्सेज का यूज करते हैं, उस रिसोर्सेज को हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री के नाम से जानते हैं, जो हमारे अधिगम प्रक्रिया में सहायक होता है। और इसके महत्व पर भी हम चर्चा किए हैं, बहुत सारे महत्व के बारे में हमने बताया जो वीडियो में हमने कहा है। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो ये छोटा सा है लेकिन आपको पसंद जरूर आया होगा। इसी तरह से हम छोटे छोटे टॉपिक को आपके सामने डील करते रहे सीटेट के रिगार्डिंग, और उसके बाद में जो भी टीचिंग एग्जाम्स है, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक संभव है हम यूट्यूब पर लेते आते रहेंगे। और प्रत्येक दिन आप हमारे साथ बने रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर वीडियो अच्छा लगा है, अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट